आज मेरी किचन में द इंडस वैली ट्राई स्टील कढ़ाई विद लिड की एंट्री हुई है। ये 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई है। अगर आपको 5 से 6 लोगों का खाना बनाना है तो ये परफेक्ट साइज की कढ़ाई है, इसीलिए इस कढ़ाई को मैंने लिया है। और ये ट्राई स्टील कढ़ाई है, इसीलिए इसमें खाना जलता नहीं है। और आप देख सकते हो, देखने में ये कढ़ाई बहुत अच्छी है। खाना बनाने से पहले हम इसे धो लेते हैं। आज हम बनाएंगे आलू मटर पुलाव। ये एक क्लासिक इंडियन बहुत ही फ्लेवरफुल और रिच डिश है। बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी है और इसे हम पेयर करेंगे तड़के वाला जीरा कुकुम्बर रायता के साथ। चलिए आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बासमती राइस ले लेंगे। ये लॉन्ग ग्रेन बासमती एरोमेटिक राइस हैं। यहाँ पर मैंने इन्हें 1 कप लिया है। इसे अच्छी तरह से धो लेंगे 3 से 4 बारी। राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्ब्स, इट्स द बॉडीज मेन फ्यूल सोर्स। आप यहाँ पर कोई भी वैरायटी का राइस ले सकते हो। मैंने इन राइस को 3 से 4 बारी अच्छी तरह पानी से धो लिया है। अब इसमें अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 कप पानी डाल के इसे एक साइड पर रख देंगे। आलू मटर पुलाव बनाने के लिए हम फ्लेम ऑन करेंगे और उसके ऊपर हम कढ़ाई रख लेंगे। ये कढ़ाई द इंडस वैलीज प्रीमियम स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है विद ट्राइप्लाई सैंडविच बॉटम and is 100% food safe with no chemical coating। आज हम पुलाव घी के साथ बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाता है, उसमें हम 1 टीस्पून हींग डाल देंगे और उसी के साथ कुछ हम खड़े मसाले भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जीरा लिया है। हल्का सा ज़्यादा जीरा डालने से पुलाव बहुत बढ़िया बनता है। और एक तेज पत्ता भी डाल देंगे और उसी के साथ 2 से 3 छोटी इलायची भी डाल देंगे और एक बड़ी इलायची डालेंगे और साथ में 2 से 3 लौंग भी डाल देंगे। साथ में डालेंगे यहाँ पर हम 1 टुकड़ा दालचीनी का और उसी के साथ डाल देंगे 1 टीस्पून सौंफ। सौंफ से जो पुलाव है उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, इसीलिए आप सौंफ को स्किप मत करना। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 30 सेकंड्स के लिए इन्हें पका भी लेंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे लहसुन। ये अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया था। उसी के साथ डालेंगे यहाँ पर हम 1 इंच अदरक, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया था। अब हम इन लहसुन अदरक को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे और 30 सेकंड्स के लिए। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इस रेसिपी में लहसुन को स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने 2 प्याज ली हैं जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। अब हम इन्हें भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इन प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक इनमें अच्छा सा गोल्डन पिंक कलर ना आ जाए। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप यहाँ पर प्याज स्किप भी कर सकते हो। प्याज एड्स फ्लेवर एंड टेक्सचर टू पुलाव और साथ में एक सटल स्वीटनेस भी आ जाती है हमारे पुलाव में। अब आप यहाँ पर देख सकते हो प्याज अच्छी तरह से भुन गए हैं। इनमें एक अच्छा सा गोल्डन पिंक कलर भी आ गया है। अब इसी स्टेज पर यहाँ पर हम डालेंगे बारीक कटे हुए 2 टमाटर। अब हम यहाँ पर टमाटर को भी प्याज के साथ भून लेंगे अच्छी तरह से मीडियम आंच पर। टमेटोज ऑल्सो एड फ्लेवर, बॉडी एंड कलर टू आवर पुलाव। टमाटर को पकने के लिए टाइम लगता है, सो इसी स्टेज पर यहाँ पर हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, सो दैट इससे जो टमाटर हैं वो जल्दी पक जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है जिसे आप मिनटों में बनाकर अपनी भूख को शांत कर सकते हो। अगर आपको लंच बॉक्स या वीकेंड के लिए सरल 1 पॉट रेसिपी चाहते हो तो ये आलू मटर पुलाव एकदम सही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से भुन गए हैं प्याज के साथ। अब हम इसी स्टेज पर डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर मैंने डाला आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, उसी के साथ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ में यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला एड्स अ वेरी अमेजिंग फ्लेवर और उसी के साथ हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला ना हो तो आप यहाँ पर किचन किंग मसाला या गरम मसाला या फिर यहाँ पर आप मीट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब हम इन मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे इन सबको। और अब इसी स्टेज पर हम यहाँ पर डालेंगे आलू। यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं जिन्हें मैंने मोटा मोटा काट लिया है। अब हम इन्हें भी डाल देंगे। अब हम यहाँ पर आलू को भी पका लेंगे मसाले के साथ 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। ये आलू मटर पुलाव इज इनक्रेडिबली फ्लेवरफुल एंड इट्स एक्सट्रीमली एडिक्टिंग टू। इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। इन्हें मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया था। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप इन हरी मिर्चों को बारीक काट कर भी डाल सकते हो। और उसी के साथ यहाँ पर हम डाल देंगे 3/4 कप मटर। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम आंच पर ही। दिस मील इज़ वेरी सेटिस्फाइंग एंड फ्लेवरफुल आलू और मटर के साथ। और हमने इन्हें कुक किया है प्याज और टमाटर के साथ और साथ में कुछ स्पाइसेस के साथ भी। यहाँ पर देखिए आलू और मटर अच्छी तरह से भुन गए हैं प्याज टमाटर के साथ। और इसी स्टेज पर हम डालेंगे 2 कप पानी। अगर आप राइस को कढ़ाई में कुक करते हो तो दुगना पानी डलता है, जितना राइस है उससे डबल पानी डाला जाता है। यहाँ पर मैंने 1 कप बासमती राइस लिए थे, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारा पानी हल्का सा गर्म होता है, अब इसी स्टेज पर यहाँ पर हम डाल देंगे धुले हुए हमारे चावल। इन चावल में से मैंने पानी निकाल दिया था। अब हम इन चावल को इस मिक्सचर में डाल देंगे। ये एक न्यूट्रिशियस टेस्टी पुलाव रेसिपी है विच मेक्स अ वेरी लाइट रिफ्रेशिंग मील ऑल्सो। इस पुलाव को और फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश धनिया। ये कटा हुआ धनिया है। और उसी के साथ हम डाल देंगे 10 से 12 पुदीने के पत्ते। और साथ में हम डालेंगे आधा नींबू का रस। इससे जो हमारा पुलाव है बहुत खिला खिला बनेगा। अब हम इन्हें हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, मिक्सिंग करते समय बिल्कुल हल्के हाथ से ही हमें मिक्स करना है ताकि हमारे चावल इसमें टूट ना जाएं। और साथ में हमें ये पानी को उबाल लेना है। जैसे ही हमारे पानी में उबाल आ जाता है तो हम फ्लेम को धीरे कर देंगे और ढक्कन लगा के 10 से 12 मिनट के लिए इस पुलाव को पका लेंगे जब तक इसका पूरा पानी सूख ना जाए। To buy the Indus Valley Cookware, use my coupon code SHEENA12 and get extra 12% off. इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पर पुलाव को बनते हुए 15 मिनट हो गए हैं और पानी भी सूख गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे स्टीम में 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैंने 1.5 कप फ्रेश दही लिया है। अब हम इसे एक बोल में डाल देंगे। ये तड़के वाला जीरा कुकुम्बर रायता बहुत ही बढ़िया बनता है। ये बिल्कुल ही सिंपल रायता है और ये साइड डिश रेसिपी जो बहुत इजी है बनाने के लिए और मिनटों में बन जाती है। यहाँ पर दही को हम एकदम से स्मूथ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दही बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम यहाँ पर आधा खीरा ले लेंगे और साथ में यहाँ पर मैं आधा खीरा ले रही हूँ। इसे मैं पील के साथ ले रही हूँ। अगर आपको पील नहीं पसंद तो आप उसे छील भी सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। अगर आपको कसा हुआ खीरा नहीं पसंद तो आप इसे बारीक बारीक भी काट सकते हो। यहाँ पर खीरा बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रेट हो गया है। अब हम इसे दही में ऐड कर देंगे। रायते को और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है 1/4 टीस्पून नमक और उसी के साथ डाला है ½ टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और साथ में डाला है ½ टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। अब हम इन स्पाइसेस को और खीरे को अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। और चलिए साथ में हम दही का तड़का भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा तड़का पैन लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और उसी के साथ ½ टीस्पून जीरा डाल देंगे और हम इस जीरे को चटकने देंगे। यहाँ पर जीरा बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसे रायते में ऐड कर लेंगे। इस तड़के को ऐड करने से जो रायते का स्वाद है वो दुगना हो जाएगा। अब हम इस तड़के को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे रायता के साथ। और यहाँ पर हमारा तड़के वाला जीरा कुकुम्बर रायता बनकर बिल्कुल रेडी है और साथ में हमारा पुलाव भी रेडी है। चलिए अब हम इसे सर्व भी कर लेते हैं। ये एक बहुत ही इजी पुलाव रेसिपी है, पैक्ड है फ्लेवर के साथ और इसे हमने बनाया है द इंडस वैली कुकवेयर में जस्ट विथ फ्यू स्पाइसेस, जो बहुत ही एरोमेटिक, फ्लेवरफुल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनी है।
एक्चुअली पुलाव इज अ बेसिक इंडियन स्टाइल राइस जो बहुत ही एरोमेटिक, डिलीशियस, हेल्दी और सुपर क्विक है एक परफेक्ट मील बनाने के लिए। दिस टेस्टी राइस रेसिपी विद पोटैटोज एंड ग्रीन पीस परफेक्ट है बच्चों के टिफिन के लिए और साथ में आपके ऑफिस के टिफिन के लिए भी। आपने देखा कितनी इजी और हेल्दी रेसिपी है एंड परफेक्ट है और साथ में अमेजिंग ब्लेंड है हेल्थ और टेस्ट का। और पुलाव को हम पेयर कर लेते हैं तड़के वाले जीरा और कुकुम्बर रायता के साथ। इस पुलाव रेसिपी में आलू, मटर, कसूरी मेथी, प्याज और टमाटर का जो ये कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल परफेक्ट है एंड आई एम श्योर दिस विल डेफिनेटली मेक इट वन ऑफ योर फेवरेट रेसिपी टू। और साथ में हम अपने रायते को गार्निश कर लेते हैं कटे हुए खीरे के साथ। ये एक फ्लेवरफुल इंडियन पुलाव रेसिपी है और बिल्कुल नेचुरल है विद लॉट्स ऑफ अरोमा। आपने देखा ही है कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसे बनाया है और बिल्कुल सिंपल सा पुलाव बना है। फ्रेंड्स, आप भी ट्राई करें इस रेसिपी को। आई एम श्योर आप सबको भी बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।